Hello बच्चों, let's read out the question first. A system of binary stars, masses Ma and Mb, are moving in a circular orbit of radii Ra and Rb respectively. If Ta and Tb are the time periods of masses Ma and Mb respectively, then we have to find the relation between Ta and Tb. यानी कि टाइम पीरियड्स के बिटवीन में क्या रिलेशन होगा वो फाइंड करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम की कॉन्सेप्ट से विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो यहाँ पर हम सिंपली कॉन्सेप्ट लगा देंगे किसका, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन का. दैट इज सेंटर ऑफ मास पोजीशन. सेंटर ऑफ मास पोजीशन विल remain unchanged. अब इसका मीनिंग क्या है. सो देखिए, लेट सपोज कि ये फर्स्ट स्टार हो गया और ये वाला मैंने मान लिया सेकंड स्टार है. इसका मास है Ma और इसका मास है Mb. ठीक है, इसका रेडियस है, यानी कि ये जिस ऑर्बिटल में मूव कर रहा है उसके लिए रेडियस है Ra और इसके लिए ऑर्बिटल रेडियस है Rb. अब इन दोनों के बिटवीन में, ठीक है, यदि मैं देखूं सो किसी भी दो बॉडी मास के बिटवीन में क्या लग जाती है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको हम बोल देते हैं Fg के इक्वल. और इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, दिस इज नथिंग बट F ऑफ G इज इक्वल्स टू कैपिटल G इनटू मासेस हो जाएंगे इन दोनों के मासेस, दैट इज Ma Mb डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन देम, उसका होल स्क्वायर. सो लेट्स से डिस्टेंस जो है वो d के इक्वल है, सो d का स्क्वायर हो जाएगा. राइट ना. यहाँ पर देखिए, हमें रिलेशन किसके लिए फाइंड करना है, टाइम पीरियड फॉर दिस टू स्टार्स. ठीक है, जो भी दो स्टार्स हैं उनके जो टाइम पीरियड होंगे. तो जैसा कि बोला गया है, इसके लिए टाइम पीरियड है Ta, इसके लिए टाइम पीरियड है Tb. ठीक है, और Ra-Rb क्या है, उनके ऑर्बिटल के रेडियाई है. ठीक है, सो यदि मैं कंसिडर करूं यहाँ पर कि इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास है वो इस पोजीशन पर है. ठीक है, इन दोनों के लिए जो सेंटर ऑफ मास है वो इस पोजीशन पर है, जो कि इन दोनों के बिटवीन का डिस्टेंस के ऊपर है. ठीक है, सो यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, Ra हो जाएगा. और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो Rb के इक्वल हो जाएगा. और Ra क्या है, ऑर्बिटल रेडियस है फॉर Ma मास, और Rb क्या है, ऑर्बिटल रेडियस है फॉर Mb मास. और यदि ये दोनों यहाँ पर इस तरीके से हमें दिखाई दे रहे हैं, इसका मीनिंग ये है कि इनके जो टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है वो भी क्या होंगे, सेम होंगे. ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए, यदि मैं मानूं कि ये मास Ma Ta टाइम लगाता है टू मेक एन एंगल ऑफ थीटा ए, और ये Tb टाइम लगाता है टू मेक एन एंगल थीटा बी. ठीक है, सो यहाँ पर ये जो एंगल्स है उनके लिए जो करस्पॉन्डिंग टाइम्स है वो भी तो क्या होंगे, इक्वल होंगे. क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, जो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन है वो चेंज नहीं होनी चाहिए. और ये चेंज नहीं होगी किसके द्वारा, इनके बिटवीन में लग रही ये ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा. ठीक है, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सेंटर ऑफ मास को चेंज होने नहीं देंगी. और यदि ये चेंज नहीं होगा सो Ra-Rb चेंज नहीं होंगे. Ra-Rb चेंज नहीं होंगे यानी कि Ta थीटा A Tb थीटा B का कांस्टेंट रिलेशन मिलने वाला है. दिस इंप्लाइज दैट कि हम सिंपली बोल सकते हैं कि जो Ta है दिस विल बी इक्वल्स टू हाउ मच, दैट इज Tb. यानी कि जो टाइम पीरियड फॉर A है एंड टाइम पीरियड फॉर B है वो दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे. और ऐसा क्यों इक्वल हो रहा है, क्योंकि जो सेंटर ऑफ मास है उसकी पोजीशन क्या है, सेम है. सेंटर ऑफ मास पोजीशन इज रिमेन्स सेम, वो एक ही पोजीशन पे रहने वाली है. और ये क्यों रहने वाली है,
क्योंकि आर ए आर बी कॉन्स्टेंट रहने वाले हैं, टी ए टी बी थीटा ए थीटा बी कॉन्स्टेंट रहने वाले हैं इस कारण से, ठीक है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास। नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन। सो यहाँ से जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।